देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें गर्मी के सितम के बारे में और भीषण गर्मी से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में आपको बताएंगे। देश के उत्तर पश्चिम राज्यों में प्रचंड गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग की ओर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़। रेतीले रेगिस्तान से घिरे राजस्थान में अब दिन के साथ रातें भी गर्म होने लगी हैं। रात को पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। राजस्थान के कई जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी गर्म हवाओं की वजह से तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी भीषण गर्मी का सितम लोगों को परेशान कर रहा है। लगातार बढ़ते पारे और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। प्रदेश के 16 जिलों में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। फिलहाल राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि सामान्य से 3 से 7 डिग्री ऊपर है। सबसे ज़्यादा यदि देखें तो बाड़मेर में पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है, जो कि सामान्य से 6.8 डिग्री अधिक है। यानी कि फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के अनेक भागों में हीट वेव और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं सीवियर हीट वेव की परिस्थिति है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच है, यानी कहीं कहीं हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। हीट वेव का यह दौर अभी भी राजस्थान में अगले 3-4 दिन जारी रहेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच होगा, यानी हीट वेव और कहीं कहीं सीवियर हीट वेव की परिस्थिति कंटिन्यू रहेगी। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी जयपुर, इसके अलावा अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में भी कुछ भागों में हीट वेव की परिस्थिति बनी रहेगी। वहीं कोटा संभाग में भी कहीं कहीं सीवियर हीट वेव की परिस्थिति दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं बढ़ते तापमान के कारण मौसम विभाग ने कई जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, पानीपत और सोनीपत में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल को ग्रीन जोन में रखा गया है। यहां तापमान सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है। प्रचंड गर्मी के प्रकोप से बचाव के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी लगातार लोगों को कई अहम सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि आगामी दिनों में बढ़ता पारा और लू के थपेड़े लोगों को बीमार कर सकते हैं। लंबे समय तक बाहर धूप में ना रहें, धूप में कम निकले, आरामदायक कपड़े पहने, लिक्विड चीजों का ज्यादा सेवन करें, खाने में स्वच्छता का ध्यान दें, एक बार में अधिक खाने से परहेज करें, मसालेदार भोजन ना करें। इसी के साथ ही गर्मी के मौसम में संतुलित आहार भी अपने रोगों से बचाने में अहम कड़ी साबित हो सकता है। ठंडी वस्तुओं के सेवन से हीट वेव के अटैक से बचा जा सकता है। आम, लीची, तरबूज, मौसमी फलों का रस, नारियल पानी, खीरा, पुदीना, दही, छाछ, आम पन्ना, नींबू पानी, उबला आलू। गर्मी में किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए? मसालेदार और तला भुना खाना, ज्यादा चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, बासी खाना, जंक फूड, प्रोसेस्ड और पैकेट फूड, अचार, ड्राई फ्रूट्स। भीषण गर्मी के सितम से हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर के लोग परेशान हैं। देश के कई राज्यों में अगर बारिश होती है तो तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। बहरहाल मौसम विभाग के मुताबिक लू के थपेड़े अप्रैल में तो परेशान करेंगी ही, साथ ही जून में भी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चलिए, राजीव सुल्तानिया कनीना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए लगातार अब गर्मी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई जगहों पर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
फिलहाल खासतौर पर करीना का जिक्र करें तो तापमान क्या कुछ है और किस तरीके से लोग इसको समझ पा रहे हैं इस गर्मी को? जी सविस्का जी, मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले 3 दिन के दौरान जो लू का प्रकोप है वो कुछ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और गर्म हवाएं चल रही है और सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जिसमें 6 जिले शामिल हैं। सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवाड़ी है, रोहतक है और दार्जिलिंग है। 3 जिलों में सरकार ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं हम बात करें तो 10 जिलों में सरकार ने येलो अलर्ट जारी किया गया है जिसमें जींद है, कैथल है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, झज्जर है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, पलवल है, फरीदाबाद है और देवास है। यदि हम तापमान की बात करें तो फिलहाल जो तापमान है वो सामान्य से 5.1 डिग्री ज़्यादा है। यदि हम महेंद्रगढ़ जिले के तापमान की बात करें तो आज का जो तापमान है यहाँ पर 42.1 डिग्री तापमान जो है दर्ज किया गया है। और यदि सबसे ज़्यादा तापमान कहीं है तो आज हिसार जिले का है, वहाँ पे 42.8 डिग्री तापमान जो है ना दर्ज किया गया है। वही मौसम विभाग जो है का यही कहना है कि आने वाले 2 दिनों में कहीं हल्की फुल्की बरसात हो सकती है और बादलवाई छाने से जो तापमान है वो कहीं ना कहीं जो है ना कुछ सामान्य हो सकता है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा है और लू जो है वो लगने से जो है ना बड़े और बुजुर्गों को बड़ी ही समस्याएं हो सकती है। जी सविता जी। तो राजीव, देखिए मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर अलर्ट तो जारी किया है, न सिर्फ हरियाणा में और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर किया गया है, क्योंकि राजस्थान में भी आमतौर पर देखा होगा काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन दिल्ली में भी इसका असर देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। क्या माना जा रहा है कि इस बार अप्रैल की आज 9 तारीख है और पिछले साल के मुकाबले अगर जिक्र करते तो इस बार क्या और भी ज्यादा गर्मी पड़ने की या फिर ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावनाएं देखी जा रही है? जी जी सविस्का जी, यही बात है क्योंकि जो सामान्य जो तापमान रहता है उससे 5.1 डिग्री जो तापमान है वो ज़्यादा है। जो कि चौधरी चरण सिंह के कृषि विश्वविद्यालय हिसार के जो डॉक्टर मदन लाल खिचड़ जी हैं उन्होंने उनका यही कहना है कि जो आने वाले 2 दिन है उसमें तापमान में कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि जो फिलहाल जो है वो तापमान बहुत ज़्यादा है। लेकिन सरकार जो है वो बार अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी विभागों को किया गया है। यदि हमें सरकारी विभागों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग को भी जारी किया गया है। उसमें यही कहा गया है कि भाई जो तरल पदार्थ हैं उनका सेवन करें। वही बाल विकास विभाग में भी यही कहा गया कि जो बच्चे हैं उनको जो है ना 5 साल के बच्चों को बाहर ना निकलने दिया जाए और उनको तरल पदार्थ देते रहे, क्योंकि सामान्य जो तापमान है वो कहीं न कहीं बढ़ता ही नजर आ रहा है। बिल्कुल राजीव, अगर अब बात की जाए अप्रैल की तो जो मौसम विभाग है वो क्या कुछ कह रहा है? इस बार के जो तापमान है क्या पिछले तापमान के मुकाबले ज्यादा देखे जा रहे हैं और तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है क्या बीते दिनों? जी जी, मौसम विभाग का यही कहना है। तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, उनके जो विभागाध्यक्ष हैं मदन लाल खिचड़ जी, उन्होंने यही कहा है कि आने वाले 2 दिनों में कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो आज जो है गर्म हवाएं चलेंगी और 10 व 11 अप्रैल को जो है ना तापमान कुछ सामान्य हो सकता है। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो दोपहर के समय में बहुत ही गर्म हवाएं चल रही हैं, जिससे जो है बुजुर्ग जो है या बच्चे जो है उनको बहुत अधिक परेशानी हो सकती है। हम हॉस्पिटल में भी जाके देख सकते हैं कि जो सामान्य ओपीडी रहती है उससे कहीं न कहीं जो ओपीडी है वो 25% बढ़ गई है, क्योंकि फिलहाल जो है वो गर्मी के केस आने लगे हैं। डॉक्टरों भी यही सलाह दे रहे हैं कि भाई तरल पदार्थ देते रहे और संभव हो तो है ना आप घर पे ही रहे और बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकले। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव, डॉक्टर चंद्रमोहन मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। बिल्कुल चंद्रमोहन जी, देखिए लगातार अब अप्रैल का अगर हम जिक्र करते हैं, आज 9 अप्रैल है और जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है इसको किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि पिछले साल का अगर हम जिक्र करते हैं तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस बार अप्रैल में और पिछले साल की अगर अप्रैल का हम जिक्र करें, क्या लग रहा है इस बार की ज्यादा गर्मी पड़ती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें हैं पिछले साल जो था अप्रैल महीना, वहाँ सामान्य तापमान बने थे, जबकि इस साल सामान्य से ऊपर यानी कई स्थानों पर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक बने हुए हैं। इसके पीछे लगातार पश्चिमी हवाएं, जो गर्म हवाएं हैं, वो लगातार अपना आगाज बनाए हुए हैं और कोई भी मौसम प्रणाली अभी कोई सक्रिय नहीं है। हाँ, आने वाले दिनों में 2-3 दिन राहत जरूर
बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज रात्रि को उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होगा, तो जिसकी वजह से अंधड़, आंधी, तेज गति की हवाएं और साथ में छिटपुट बूंदाबांदी, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, बूंदाबांदी की गतिविधियां से आम जन को जरूर राहत मिलेगी 2-3 दिन। परंतु अब लगातार लू की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, खासकर हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी जिले, यहाँ पर तापमान 42 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया है, जो असामान्य है। और इस प्रकार का जो तापमान है अनुमानतः मतलब मई और जून में देखने को मिलता है, परंतु इस साल अप्रैल की शुरुआत से ही तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिल्कुल चंद्रमोहन जी, आप भी बता रहे हैं कि 42 डिग्री से ऊपर का तापमान पहुंच गया, खासतौर पर पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण हरियाणा का हम जिक्र करते हैं तो। लेकिन जिस तरीके से मई और जून में गर्मी पड़ती है, अप्रैल में कुछ ना कुछ उस तरीके की गर्मियां भी देखी जा रही है। किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है, एक तो बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जैसे आप भी बता रहे हैं कि राहत मिलती हुई जरूर नजर आ सकती है, कुछ छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है, तो क्या इस तरीके का मौसम देखा जाएगा आगे भी? बिल्कुल, देखिए अब जैसे अगर मौसम प्रणाली कोई ना कोई मतलब मौसम प्रणाली का अपना प्रभाव होता है, या तो बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में चक्रवाती सर्कुलेशन बनते हैं या तूफान बनते हैं, जिसकी वजह से मैदानी राज्यों में नमी आती है। परंतु वर्तमान में कोई इस प्रकार की मौसम गतिविधियां नहीं हो रही, और साथ में जो पश्चिमी विक्षोभ भी पिछले काफी दिनों से कोई सक्रिय नहीं हुआ, तो जिनकी वजह से यहाँ पर जो हमारे उत्तरी पश्चिमी जो राज्य हैं उनमें मौसम में बदलाव होता है। तो ऐसा कोई मौसम में बदलाव नहीं हुआ, और लगातार पश्चिमी गर्म हवाएं चल रही हैं, तो जिसकी वजह से इस प्रकार का तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले सालों अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी पे या अरब सागर पे थोड़े थोड़े अंतराल पर चक्रवातीय सर्कुलेशन बने, और जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम में बदलाव हुआ और पश्चिमी विक्षोभ भी आए, तो ज्यादा तापमान नहीं बढ़ा। परंतु अगर हम पिछले एक पखवाड़े से देख रहे हैं कि ऐसी कोई मौसम प्रणालियां नहीं बनी हैं, तो जिसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, अभी भी भुगतना ही पड़ रहा है। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की और आपने बताया कि मौसम विभाग की तरफ से कि किस तरीके से अब मौसम आगे रहेगा। बेहद शुक्रिया। तो राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कनीना से। राजीव, आपने भी सुना होगा कि किस तरीके से जो मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं वो भी साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि 42 टेम्परेचर पहुंच गया है, जो कि मई और जून में देखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा गर्मी का प्रकोप हरियाणा में लोगों को झेलना पड़ सकता है, या फिर यूं कहें कि पूरे देश में झेलना पड़ सकता है, जिन जिन राज्यों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। राजीव जी समीक्षा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिन का तापमान तो लगातार बढ़ ही रहा है। अभी रात के तापमान की हम बात करें तो 36.7 डिग्री रात का तापमान दर्ज किया गया है। आज की रात बहुत गर्म थी। लोगों का यही अनुमान है कि फिलहाल जो है बगैर कूलर के वो नहीं रुक सकते हैं, और यदि इसी तरह से गर्मी बढ़ती है तो आने वाला जो समय है बहुत ही कठिन परेशानी में रहेगा। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो जो बिजली विभाग है ये भी लगातार अपनी बिजली को सुचारू रूप से चला पाए, ताकि किसी भी प्रकार की लोगों को जो ना परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन फिलहाल जो है तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी तापमान से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाला जो अप्रैल या मई का जो महीना रहेगा उसमें तो बहुत भीषण गर्मी रहेगी। जी तो राजीव, राज्य सरकारों का जिक्र करें, हरियाणा में प्रशासन, राज्य सरकार इसको लेकर क्या कुछ करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए, अपराजिता श्री दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, देखिए लगातार हरियाणा का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, खासतौर पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लेकिन दिल्ली में भी कुछ इसी तरीके की गर्मी देखने को मिल रही है। फिलहाल बात की जाए तो दिल्ली में तापमान कितना क्रॉस किया है, अगर बात की जाए अधिकतम तापमान की, और क्या कुछ किया जा रहा है गर्मी को लेकर? अब बिल्कुल देखिए, अगर आज के तापमान की हम बात करते हैं तो 39 डिग्री सेल्सियस आज दर्ज किया गया है। वहीं कल की बात की जाए तो 40 से ज्यादा पार कहीं कहीं करता हुआ तापमान में नजर आ रही थी। वहीं कहा जा रहा है कि अभी से 2 से 3 दिन बाद राहत मिलती हुई नजर आएगी। वहीं जिस तरीके से अप्रैल के शुरुआती महीने में ही जिस तरीके की गर्मी दर्ज की जा रही है, उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार जो गर्मी है वो प्रचंड गर्मी पड़ती हुई नजर आएगी। लोगों से दरख्वास्त किया जा रहा है कि कम से कम घर से बाहर निकले, आवश्यक पड़े तभी घर से बाहर निकले।
वहीं जिस तरीके से यहाँ पे वाटरिंग भी की जा रही है ताकि जो तापमान में धूल में थोड़ा गिरावट नजर आए, वहीं लगातार जिस तरीके से लू भी लोगों को चपेटे में लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भीषण गर्मी राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। 40-41 पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल के महीने में अभी से ही जो एसी है, कूलर है, उसमें बढ़ोतरी हो गई, यानी लोग लगातार अभी से ही खरीदना शुरू कर दिए हैं, चलाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके की गर्मी दर्ज की जा रही है अप्रैल के शुरुआती महीनों में ही, तो शुरुआती सप्ताह में ही, तो उम्मीद की जा रही है कि अब जो तापमान है वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा। मगर राहत की बात है कि मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि 1 से 2 दिन के बाद अब राहत मिलेगी, यानी जो मौसम में गिरावट दर्ज किया जाएगा। यानी अगर हम 7 तारीख की बात करते हैं तो करीब 40 डिग्री था, कल 41 डिग्री था, मगर आज वापस से 29 डिग्री के आसपास देखने को मिल रहा है, 39 डिग्री देखने को मिल रही है। तो संभावना है कि 1-2 दिन में और थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा, लोगों को थोड़ी राहत गर्मी से मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, अपराजिता, मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि हीट वेव भी लगातार चल रही है, इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, इसके अलावा टेम्परेचर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या बारिश होने की संभावना अगर होती है तो इतनी बारिश हो पाएगी कि गर्मी से राहत मिल सके लोगों को? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हालांकि मौसम विभाग के द्वारा बारिश को लेकर किसी प्रकार की चीज नहीं कही गई है, मगर ये जरूर कहा गया है कि गर्मी में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, यानी तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। संभावना है कि 35 तक जो 1 से 2 दिन में डिग्री पहुंचती हुई नजर आएगी, जिसके बाद लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं उनके द्वारा जरूर कहा जा रहा है कि अगर ऑफिस जाना है या फिर कहीं बाहर जाना है तो इस समय निकले जहां पर जब इतनी ज्यादा धूप नहीं होती है, यानी 8 बजे 9 बजे के आसपास निकले। शाम को घर वापस जाना है या कहीं बाहर निकलने को जाना है तो 5, 5:30, 6 बजे के बाद, इस तरह की चीजें जरूर कही जा रही है। मगर बारिश की अभी संभावनाएं नहीं है, और अगर बारिश होती भी है तो हालांकि राजधानी दिल्ली की अगर बात करते हैं तो एक गुमस जैसा जो उमस हो जाता है बारिश होने से, या तो बहुत झमाझम बारिश होती है तो थोड़ी राहत जरूर दिल्ली वासियों को मिलती है, मगर अगर हल्की फुल्की बारिश होती है तो भी लोगों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर अभी हालांकि बारिश का मौसम भी नहीं है और इस तरह की कोई नोटिफिकेशन भी कहा भी नहीं गया मौसम विभाग के द्वारा, तो संभावना है कि थोड़ा इंतजार बारिश के लिए करना होगा, मगर मौसम में थोड़ी गिरावट अभी देखने को मिलेगी। हालांकि संभावना है कि 35 के आसपास 1 से 2 दिन में देखने को मिलेगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के अपराजिता और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार मौसम में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और इसकी वजह से हीट वेव भी चलती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया हुआ है। आपको बता दें कि इसी को लेकर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के डॉक्टर योगेंद्र सरदाना ने बताया कि गर्मी से लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इससे बचने के लिए लोग दिन में बार बार पानी पीते रहें, पेय पदार्थ का प्रयोग करें, धूप में निकलने से बचें और सिर ढककर ही बाहर जाएं। हमारे पास डेली जो पीडी होती है, हम उसमें यही एडवाइस करते हैं जो मरीज आते हैं कि साफ़ सुथरा खाना खाएं, अनहाइजीनिक चीज़ों से बचें, और बाज़ार से अगर हम फल सब्जियां लाते हैं उनको अच्छी तरह वॉश करके प्रयोग में लाएं, कटे फल सब्जियां यूज़ में ना लें, और जितने भी हमारे जो तरल पदार्थ हैं उनको ज़्यादा हम प्रयोग में लाएं। बाहर का खाने से बचें, और गर्मी में निकले तो अपना शरीर को पूरा कवर करके निकले, कॉटन के कपड़े ज़्यादा यूज में लाएं। देखिए, आपको बता दें कि लगातार हीटवेव का असर जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है, पेय पदार्थ का प्रयोग करें, धूप में निकलने से बचें, और अगर आप बाहर जाते हैं तो सिर पर कपड़ा ढककर ही निकले, जिससे कि आपको लू ना लगे, गर्मी से आपका बचाव हो सके। तो मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया हुआ है, और इसी को लेकर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के डॉक्टर योगेंद्र सरदाना को आपने सुना, जो कि ये कहते हुए नजर आए हैं कि गर्मी से लोगों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे बचने के लिए लोग दिन में बार बार पानी पीते रहें, पेय पदार्थ का प्रयोग करें, धूप में निकलने से बचें और सिर ढककर ही बाहर जाएं। तो देखिए, गर्मी का प्रकोप लोग झेलने के लिए मजबूर हो गए हैं।